हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि ई काउंसलिंग कैसे की जाए, ई काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। हमारे रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा है तो क्या हम फाइनल सेलेक्ट हो गए क्या सैनिक स्कूल के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्या था, मिनिमम क्राइटेरिया था कि हर सेक्शन में हमको 25% मार्क लाने हैं और एग्रीगेट 40% मार्क। उसको जिसने फुलफिल किया है वो क्वालिफाइड है। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जिसने सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया उनके लिए ये कंडीशन नहीं है, उनके लिए मिनिमम जो मार्क्स वाली कंडीशन नहीं है, एससी और एसटी कैटेगरी। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है तो हर सेक्शन में हर सब्जेक्ट में 25% मार्क और एग्रीगेट 40% मार्क की क्राइटेरिया है हर कैटेगरी के लिए। सबसे बड़ा प्रश्न है ई काउंसलिंग का। क्या ई काउंसलिंग जिसने सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया उसको भी करना पड़ेगा? क्या ई काउंसलिंग करना जरूरी है? जिनकी मेरिट लिस्ट 1000 के अंदर है क्या उनको भी ई काउंसलिंग करनी पड़ेगी? या फिर जिनके में नॉट क्वालिफाइड लिखा है क्या उनको भी ई काउंसलिंग करेंगे? बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं ना बच्चों के कि हम क्वालिफाई नहीं हुए, कि हम ई काउंसलिंग में मतलब ई काउंसलिंग करवा सकते हैं? नहीं, ठीक है, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा। और साथ में बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि ई काउंसलिंग सभी को करना है क्या, कि हमारा रैंक तो बहुत अच्छा है तो हम ई काउंसलिंग नहीं करें तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं। सभी डाउट मैं अभी आपके क्लियर करूंगा। तो आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जिन्होंने सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है चाहे न्यू सैनिक स्कूल, सभी को इस बार ई काउंसलिंग करना है। ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए इस बार ऑनलाइन क्या है, ई काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है। उसमें आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है कि आप किस सैनिक स्कूल, 33 सैनिक स्कूल है, किस सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं प्रेफरेंस वाइज, ठीक है। तो आपके रैंक के हिसाब से आपको अलॉट होगा, क्या होगा, सैनिक स्कूल अलॉट होगा। इसके बाद आपकी क्या मेडिकल की लिस्ट आएगी, मेडिकल की लिस्ट आएगी। तो वहां पे जैसे क्या होता था, हाँ, पिछले साल तक क्या होता था, एक सीट के पीछे 3 लोगों को बुलाया जाता था। यानी किसी सैनिक स्कूल में अगर 100 सीट है तो वहां 300 बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके बाद और क्या होगा, कुछ बच्चे किसी कहीं और एडमिशन ले लिए होंगे या कोई बच्चे काउंसलिंग में अप्लाई ही नहीं करेंगे कुछ कारणवश, तो जो होगी उसकी मेन लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी। उसके लिए क्या करना है, जिस सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया तो उस सैनिक स्कूल की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें लगातार विजिट करना होगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं सब कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। देखिए ये वहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए ये क्या है, किसी बच्चे का रिजल्ट है, ठीक है। देखिए ये किसी बच्चे का ऐसा आपका स्कोर कार्ड आया होगा। स्कोर कार्ड आने के बाद यहां पे नंबर लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट फॉर सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल, ऐसा लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, लिखा हुआ आया। अब इसका यहां रैंक लिखी होगी आपकी XYZ जितनी भी रैंक हो। अब देखिए यहां पे जो क्राइटेरिया मैंने बताया 40% मार्क एग्रीगेट और 25% सेक्शन, हर सेक्शन में, ठीक है। अब सबसे जरूरी है ई काउंसलिंग, जो आप 6th पॉइंट में जाएंगे, आप 6वें नंबर के पॉइंट पे, ठीक है। आपको देखेंगे यहां पे क्लियर दिख रहा है, जो 6वें नंबर का पॉइंट है वहां पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। वहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि देखिए इस साइट में आप आ गए। ये है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है। जैसे कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम था, उसी प्रकार क्या है AISSAC के ऑफिशियल वेबसाइट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, इस साइड में हम आ गए। इस साइड में आने के बाद आप यहां पढ़ेंगे कि देखिए काइंडली विजिट पोर्टल फॉर लेटेस्ट अपडेट। इस पोर्टल में आपको लगातार विजिट करना होगा कि काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, क्या प्रोसेस करना है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि रजिस्टर सभी को करना है, ठीक है। यहां पे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा तो यहां पे आप लॉगिन करना है, सभी को इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से सैनिक स्कूल को, 33 सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल के लिए, सभी के लिए ना। पिछले साल तक क्या था, न्यू सैनिक स्कूल वालों के लिए था शायद, जब स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी क्या सभी को अप्लाई करना है, ठीक है। आपने अपनी प्रेफरेंस तो वहां स्कोर कार्ड में दिख रही है कि आपने यहां अप्लाई किया है तो यहां इंटर करें, ठीक है। तो क्या होगा, जो ऊपर वाले रैंक वाले बच्चे होंगे उनको जिस सैनिक स्कूल में चाहिए उनको तो मिल जाएगा, बाकी जैसे सीट खाली है तो आपको मिलेगा। तो आप अपनी प्रेफरेंस वाइज कि इस नंबर पे आपको चाहिए, दूसरे नंबर पे आपकी प्राथमिकता जिस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट होगी, देखिए यहां पे लिखा है वेलकम सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग पोर्टल, ई काउंसलिंग फॉर एडमिशन इनटू एग्जिस्टिंग एंड न्यू सैनिक स्कूल विल कॉमर्स शॉर्टली, मतलब जब भी स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा। इसमें आपको रजिस्टर सभी बच्चों को करना है, ठीक है। जो क्वालिफाई नहीं हुआ उनको तो करना ही नहीं है। जिनके में क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड लिखा है, समझिए उनका कुछ नहीं होगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो क्वालिफाइड है उन बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ सैनिक स्कूल सोसाइटी एंड ऑटोनोमस, देख के आपको मैं पढ़ के बता देता हूं। हाँ तो ठीक, ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन यहां लिखा हुआ है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर कैंडिडेट विल कॉमर्स शॉर्टली, काइंडली विजिट पोर्टल रेगुलरली, ठीक है, वही लिखा हुआ है। और यहां पे एनटीए की जो वेबसाइट, तो इस वेबसाइट पे आपको लगातार क्या करना है,
विजिट करते रहना है। यहां से आपको क्या रजिस्टर, अब जब यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आएगा ऑप्शन शायद, हाँ देखिए ये यूजर नेम पासवर्ड जो भी है, ठीक है, यहां पे आपको बता दिया जाएगा। और यहां पे क्या लिखा है, कॉन्फिडेंटली ऑफ पासवर्ड इज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल केयर मस्ट बी टेकन प्रोटेक्ट। आपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, मतलब किसी से ज्यादा शेयर नहीं करना है, ठीक है। और प्रिंट आउट फाइनल लॉक करेंगे, जैसे कि आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस डालेंगे ना कि हमको पहला चाहिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल अमेठी, सैनिक स्कूल झांसी, ऐसा चाहिए तो प्रेफरेंस भरेंगे। तो जो भी आप प्रेफरेंस भरेंगे उसमें क्या होगा, आपको लॉक करना है, फाइनल लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के बाद आपकी मेडिकल की लिस्ट बनेगी और देखेंगे कि किस सैनिक स्कूल में आपका नाम आया है। ऊपर वाले रैंक वालों को तो जो चाहिए वो लगभग जिस सैनिक स्कूल में अप्लाई करेंगे उनको मिल जाएगी, ठीक है। और यहां पे वही लिखा हुआ है, तो यहां पे आपको रजिस्टर करना ही है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, इसका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा डाउट था कि सभी को चॉइस फिलिंग करनी, मतलब ई काउंसलिंग करनी है। जी हां, सभी को ई काउंसलिंग करनी है, ठीक है। अब आते हैं हम यहां, और जो नंबर के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखें, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूं, कहीं मैंने पता, साथ में यह है कि मेरिट लिस्ट आ चुकी है कि कौन से बच्चे, एक कर्नाटक क्लास 6 की बात करें तो कर्नाटक में कितने 300 में कितने नंबर गए, 300 में देखिए 292 नंबर, 292, ठीक है। अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम जब आप फाइनल मेडिकल के बाद सबमिशन करना पड़ता है ना, तो आपको कुछ भी चीज जो आपने इंफॉर्मेशन फिल की है, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, सब इंफॉर्मेशन एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे सब लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये तो आपको पता है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा इसके बाद वीडियो बना के, ठीक है। देखिए एक इंफॉर्मेशन मैंने कहीं से पढ़ी थी, आपको एक बता देता हूं मैं कि देखिए क्या है इसमें, वही जो बताया कि जो सीट एलोकेशन होगा वो मल्टीपल, जैसे 33 सैनिक स्कूल, एसएस मतलब सैनिक स्कूल, और 18 न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है। वैसे 100 न्यू सैनिक स्कूल, लेकिन 18 न्यू सैनिक अभी रेडी है जो इस साल के लिए, ठीक है, न्यू एनएसएस, ठीक है। तो इसके लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे पहले क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि केवल सैनिक स्कूल वाले, न्यू सैनिक स्कूल वालों को अप्लाई करना ही काउंसलिंग, सभी को करना है, ठीक है, जो क्वालिफाई है। कुछ बच्चे तो देखना ई काउंसलिंग में तो अप्लाई ही नहीं करेंगे, जैसे ऊपर के रैंक रहेंगे लेकिन उन्होंने कहीं और एडमिशन ले रखा होगा, तो फिर तो जो नीचे वाले बच्चे हैं थोड़े ऊपर आएंगे ना, इसलिए ई काउंसलिंग नहीं करना। ऐसा है कि किसी बच्चे की रैंक 10,000 है तो ई काउंसलिंग नहीं करिए, चांसेस हैं कहीं ऊपर वाले बच्चों ने अपनी सीटें छोड़ दी है, कहीं और एडमिशन ले, तो आपके चांस बन रहे हैं ना, तो आप ट्राई कीजिए। आपकी फिर देखिए जिस सैनिक स्कूल में अप्लाई किया है, जैसे आप सैनिक स्कूल अंबिकापुर की बात करें, ठीक है, यहां पे AMBK लिख दिया हूं मैं, सैनिक स्कूल अंबिकापुर। अब इसमें मान के चलिए 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है, तो इस सैनिक स्कूल में मेन लिस्ट निकलेगी, इसका वेटिंग लिस्ट निकलेगी। वेटिंग लिस्ट निकलने के बाद आपको, मतलब वेटिंग लिस्ट इन स्टूडेंट के भी चांसेस है, कुछ स्टूडेंट होंगे जो अप्लाई ही नहीं करेंगे, कहीं और एडमिशन ले रखेंगे, तो फिर नॉर्मल आपके चांस बनते हैं, तो आपको जरूर करना है अप्लाई, ठीक है, ई काउंसलिंग में। अब देखिए ई काउंसलिंग पोर्टल हैज बीन मेड लाइव ऑन, ठीक है, फॉर एडमिशन ऑफ फर्स्ट राउंड। देखिए राउंड भी होंगे इसमें, क्योंकि कुछ सीटें फिर खाली हो जाएंगी तो सेकंड राउंड भी आ सकता है, तो सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड सब कुछ आपको बताया जाएगा ई काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगा। सबसे पहले जरूरी चीज, इस पोर्टल, इस साइट में आपको लगातार विजिट करते रहना है, ठीक है। और जैसे ही स्टार्ट होगा हम तो बताएंगे आपको, फॉर एडमिशन इन फर्स्ट राउंड क्लियर विंडो ऑफ 8 डे विल बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट फिल देयर चॉइस, मतलब आपको चॉइस फिल करने के लिए, या ठीक है, चॉइस फिल करने के लिए 8 दिन लगभग मिलेंगे, ठीक है। शायद यहां पे लिखा हुआ 8 से 13 शेड्यूल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड और एडमिशन ऑफ सीट लेफ्ट एंड विल बी पब्लिश कंपटीशन, ठीक है। तो ज्यादातर चांसेस, मैंने कहीं इंफॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है, इंफॉर्मेशन पढ़ी, तो इसको आप अभी एकदम क्लियर मत मानिएगा, क्लियर एकदम इंफॉर्मेशन नहीं मानिएगा, लेकिन चांसेस देखिए 6-8 दिन के लिए आपकी क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, 8 डेज के लिए आपकी विंडो ओपन होगी, ठीक है, 8 डेज के लिए, ठीक है, विंडोज ओपन होगी। कब से? 6 से 13 मार्च के बीच आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है। कहीं से इसको आप एकदम अभी क्लियर मान के मत चलिए, लेकिन जैसे आप लगातार विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चांसेस क्या है, 6 से 13 मार्च तक आपकी जो ई काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड चलेगा, ठीक है, 8 दिन तक। इसके बाद आप काउंसलिंग कर लेंगे, अपने चॉइस को लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद आपको सैनिक स्कूल अलॉट होंगे ना, तो जिस सैनिक स्कूल में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, ये तो यही डायरेक्ट आ जाएगा साइट पे। हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो इस साल क्या प्रोसेस नया हो रहा है, तो चीजें नई है, तो क्या एकदम से क्लियर जानकारी आपको नहीं दी सकती कि यही होगा। जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा
जाएगा वो चीज अंतिम और सर्वमान्य होगी, ठीक है, उसी को मानना है। तो ये मैं बोल रहा हूं कि 6 से 13 मार्च तक आपकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड होगी, 8 दिन तक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो जितनी भी सीटें होंगी उस पे आपको मेडिकल लिस्ट बन के आ जाएगी। जितने बच्चों का सिलेक्शन होगा तो मेडिकल में आपके 3 गुना बच्चों को क्या बुलाया जाता था पिछले साल तक, इस साल क्या है आपको क्लियर जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो मेडिकल लिस्ट आ जाएगी। तो जिस सैनिक स्कूल में अप्लाई किया उस सैनिक स्कूल की भी ऑफिशियल वेबसाइट और साथ में ई काउंसलिंग की भी ऑफिशियल वेबसाइट और साथ में 3 वेबसाइट, ठीक है। एक देखिए ई काउंसलिंग की वेबसाइट, ठीक है, पहली। दूसरा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम की वेबसाइट। तीसरा जिस सैनिक स्कूल में अप्लाई किया है, ठीक है, जिस सैनिक स्कूल में अप्लाई किया है, ये 3 वेबसाइट आपको, ठीक है, 1, 2 और 3, ये तीनों वेबसाइट नोट कर लीजिए। तीनों वेबसाइट में लगातार आपको विजिट करते रहें, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, आपका रिजल्ट आई, सैनिक स्कूल के मेडिकल में आपका नाम आया, तो मेडिकल के लिए जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। इसके बाद इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह अभी 3-4 साल से 2-3 साल से नहीं हो रहा है। तो आपका नाम आएगा, इसके बाद कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, कुछ बच्चे छोड़ देंगे, उसके बाद जो सीटें बची रहेंगी किसी सैनिक स्कूल में, फिर उसके लिए दोबारा काउंसलिंग होने के चांसेस है। तो आप अभी एक्टिव रहिए और दोबारा काउंसलिंग भी होगी। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग अगर होती है तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट थे क्लियर हो गए, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए साइड में, और मैंने आपको जो डेट बताया है इसको आप थोड़ा देखते चलिए, इसको आप एकदम क्लियर मत मानिए, लेकिन चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप सैनिक अल्फा ने सैनिक स्कूल 2024 की तैयारी करें, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच है। सैनिक अल्फा बैच लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। इस साल भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दिया बच्चों ने, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे नंबर लेकर आए, उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया गया, पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर जो भी जितने भी पढ़ाया जा रहा सबके वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन, जैसे ही वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होगा, ताकि आप देख सके जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। टेलीग्राम ग्रुप होगा जिसमें आपके जैसे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ठीक है। ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर है, सब कुछ आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 2024 जनवरी में आपका एग्जाम है, तो आप अभी भी कोर्स लेंगे, क्योंकि कोर्स की वैलिडिटी है 18 मंथ, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 18 मंथ की वैलिडिटी है, तो आप अभी लेंगे तो भी 18 मंथ मिलेगा, बाद में लेंगे तो भी 18 मंथ। तो आपका एग्जाम तो जनवरी में होने वाला है, तो अभी स्टार्टिंग से ही लेके बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी स्टार्ट कीजिए। देखिए सैनिक के 10 मॉक टेस्ट, जैसा पेपर आता है आपके एग्जाम में उसी तरीके से मॉक टेस्ट तैयार किए गए, तो आप अभी इसको इनरोल करके बहुत ही अच्छे से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आपको 2.5 घंटे का ही समय मिलेगा, क्योंकि 2.5 घंटा आपको एग्जाम में दिया जाता है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट, सिलेबस के बेस्ड क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन आपके सिलेबस, जो आपके सिलेबस है, जैसा पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से सब कुछ तैयार किया गया। रैंकिंग भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही तो 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कूपन कोड देखिए अल्फा 10 ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड से आप 10% की छूट पा सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको देख लीजिए, आप डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। कैसी लगी आज की क्लास क्या है, तो इंफॉर्मेशन ही आपके लिए, तो इंफॉर्मेशन में आपको आइडिया लगा कि नहीं, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, ई काउंसलिंग किसको करना है, सब कुछ आपको पता चल गया ना। सब कुछ आपको बताया जाएगा धीरे से। आपको मैंने डेट भी बता रखी है कि ऐसा पहले पिछले साल क्या प्रोसेस होता था, नॉर्मल क्या होता था, जिन बच्चों का सिलेक्शन वो इस साइड ये ई काउंसलिंग वगैरह जो ऑनलाइन, फिर चॉइस फिलिंग वगैरह, ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चे पहले से उसमें सेलेक्ट की, इस बार भी चुने थे ना बच्चे पहले से कि ये सैनिक स्कूल, तो इस बार क्या ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, सब कुछ हमको दिख रहा है। देखिए इस बार मेरिट लिस्ट आई है आपकी कि टॉप कौन किया है, स्टूडेंट पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है, पूरे जितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, साथ में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चे एग्जाम में बैठे, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, कितनी लड़कियों ने एग्जाम दिया, सब कुछ बताया गया इस बार, ठीक है। तो एक एक चीज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्लास 6 में आंसर की जो आई, किस क्वेश्चन को गलत किया गया, किस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन ड्रॉप किए गए, कौन से क्वेश्चन को आंसर माना, मतलब कौन से क्वेश्चन में किस ऑप्शन को आंसर माना गया, सब कुछ लेकर आ रहा हूं मैं। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे सबसे पहले, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के वीडियो के साथ।